ढोर गवार पशु शूद्र नारी ये सब है तारण के अधिकारी। जी हाँ, जिस तुलसीदास ने पंडित ने ये पाखंडवाद जो अपने ग्रंथ के माध्यम से फैलाया, कहीं न कहीं उस पाखंडवाद को तोड़ने का समय आ गया है। के खिलाफ काम कर रही है ये। नहीं, इसमें खिलाफ वाली कोई बात नहीं है सर। बच्चों को पढ़ाना, जागरूक करना, ये खिलाफ थोड़ी है। एक टीचर का तो काम ही है बच्चों को पढ़ाना। तो जो सरकार चाहती है बच्चों को पढ़ाओ, वही तो काम हम कर रहे हैं। कुछ गलत थोड़ी ना, अच्छी वही शिक्षा दे रहे हैं जो सरकार चाह रही है। हमारा मम्मी पापा मना करते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं। हमारी पूरी जितने भी लोग हैं सबकी पूरी फैमिली बुद्धिस्ट है, तो हमेशा सपोर्ट किया जाता है, कभी हमें नहीं रोका जाता, क्योंकि उन्हें पता है कि अच्छे लोगों का संग जा रहे हैं, अच्छा काम करने जा रहे हैं। वो किसी भी प्रकार से घर से निकलती थी और स्कूल जाती थी, गोबर कीचड़ इससे नवाजा जाता था। जी, ये सच्चाई है। और अभी तक हमारे समाज के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हुए जो वो अपने इतिहास को जान सके। भावना लिखी गई है। और आज इन्होंने आज महिला सम्मेलन में उत्तराखंड काशीपुर में ये सिद्ध कर दिया है अपने प्रोग्राम के माध्यम से कि हम नारी हैं और पुरुषों से कम नहीं है, और जो तुम्हारी जो नारियां हैं, तुम्हारी नारियां वो गवार हो सकती है। मगर बाबा साहब ने यहाँ पे इक्वलिटी का, समानता का अधिकार दिया है सभी नारियों को भी, चाहे ढोर गवार पशु शूद्र नारी, यानी शूद्र की जो नारियां हैं वो भी समानता में आ गई हैं। जो तुम्हारे घर में जो नारियां बैठी हैं वो भी समानता में आ गई हैं। हमारे साथ में अभी सावित्रीबाई फुले का बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करके अभी ये जो बच्चियां हैं अभी आई हैं, और मैं आवाज भारत के माध्यम से मैं दिखा देना चाहता हूँ कि एक बच्चे के हाथ में संविधान है, वो भारत का संविधान है। और जो बच्चियां हैं आज सावित्रीबाई फुले का आज इन्होंने परफॉर्मेंस करा है, जिन्होंने वो सावित्रीबाई फुले जो पढ़ाई और लिखाई का इनको अधिकार दिलाया, और संविधान में भी वो अधिकार मिला। बारी बारी से परिचय के साथ में हम जानेंगे। आपके हाथ में परिचय संविधान है, भारत का संविधान, क्या समझा है भारत के संविधान के बारे में परिचय के साथ? मेरा नाम धमरश्मि है, और यही कि मतलब संविधान में बाबा साहब ने हमारे लिए जो किया है, और हमारी जाति को लेके कि लोग हमेशा हमें दलित बोलते हैं, और हमारे साथ जो शोषण हुआ है उस चीज को मतलब बारी बारी से आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है सुनीता। किस क्लास में है? कक्षा 9 में पढ़ती हूँ। अच्छा, तो आपको ये परफॉर्मेंस करते हुए कहीं डर नहीं लगता है? नहीं लगता, अच्छा लगता है। स्कूल के इतने लोगों के बीच में आप लोग परफॉर्मेंस करती हैं, आप एक नारी हैं, आपको तो घर में बैठना चाहिए, स्कूल नहीं जाना चाहिए, वो तो अधिकारी नहीं है। अधिकार है पढ़ने का, किसने दिलाया है अधिकार? माता साहब। अच्छा, और भारत के संविधान से। चलिए, बहरहाल ये बच्चियां हैं, बोलना कम जाना है मगर करके दिखाना ज्यादा इन्होंने सीखा है। मेरा नाम करुणा मोदी है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। आपका? मेरा नाम सोनाक्षी बौद्ध, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। अच्छा बेटे, आप भी अपना नाम बता दो। नाम बता दो। मेरा नाम सोनाक्षी बौद्ध। और हमारे बीच में है जो इन लोगों को जो तैयार करने वाली जो महिला है, इन लोगों को एक कहते हैं कि फर्श से अर्श में लाने वाली किसी न किसी गुरु की जरूरत होती है, और वो गुरु है हमारे बीच में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्चना है, और मैं बरेली से हूँ। मैं एक टीचर हूँ। टीचर है आप, है ना? बहुजनों का जो मंच है और फूल के लेकर आ रही है, आपको कहीं डर नहीं लग रहा है क्या? नहीं सर, इसमें डरने की क्या बात है? क्यों नहीं है? नहीं, मुझे तो कोई डर नहीं लगता। क्या करेगा कोई? हम अपनी लड़ाई लड़ने के काबिल हो गए हैं। अच्छा, तो हमें डर किस बात का है? आप लोगों के विषय में ग्रंथ में बहुत कुछ लिखा हुआ है कि आप लोगों की शिक्षा का अधिकार नहीं है, आप लोग पढ़ाई स्कूल में नहीं जा सकती, आप लोग अच्छी बातें नहीं कर सकती हैं, आपको सिर्फ घर में एक मूर्त के समान बैठने का अधिकार दिया गया है। हमारे परिवार में तो ऐसा कभी हमने फील किया नहीं। हमारे परिवार में तो चाहे लड़की हो या लड़का, सबको समान शिक्षा, समान खाना पीना, मतलब समान सुविधाएं। और जो जिस परिवार में मैं आई हूँ, शादी हुई मेरी, वहाँ भी वो लोग सब बुद्धिस्ट हैं, और अच्छे से मतलब जानते हैं कि मुझे पढ़ने से तब भी नहीं रोका उन्होंने। शादी के बाद भी मैंने पढ़ाई करी थी। और टीचर है? जी। अच्छा, और सरकार के खिलाफ काम कर रही है ये? नहीं, इसमें खिलाफ वाली कोई बात नहीं है सर। बच्चों को पढ़ाना, जागरूक करना, ये खिलाफ थोड़ी है। एक टीचर का तो काम ही है बच्चों को पढ़ाना।
तो जो सरकार चाहती है बच्चों को पढ़ाओ, वही तो काम हम कर रहे हैं। कुछ गलत थोड़ी ना, अच्छी वही शिक्षा दे रहे हैं जो सरकार चाह रही है। तो कहीं ना कहीं ये ताड़न का जो शब्द है वो उन्होंने बदल दिया है। ताड़न का मतलब आ गया वो शिक्षा में कन्वर्ट हो गया, यानी रूपांतरण कर उन्होंने किया है कि ताड़न का मतलब है एक शिक्षा, यानी अगर शिक्षा है ताड़न का मतलब, तो उसमें जो पशु है और जो शूद्र है, जो इनके लिए क्या स्कूल का प्रावधान है सरकार के पास? अच्छा, आप लोगों से एक प्रश्न है कि ये इस प्रकार की जो भूमिका आप लोग करते हो मंच पे, तो ये चीजें मतलब आप लोगों ने अपने घरों में भी मतलब ये माहौल किया हुआ कि नहीं? जी हाँ, हमारा पूरे मम्मी पापा मना करते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं। हमारी पूरी जितने भी लोग हैं सबकी पूरी फैमिली बुद्धिस्ट है, तो हमेशा सपोर्ट किया जाता है, कभी हमें नहीं रोका जाता, क्योंकि उन्हें पता है कि अच्छे लोगों का संग जा रहे हैं, अच्छा काम करने जा रहे हैं। माता सावित्रीबाई फुले ने क्या किया है, कुछ मतलब एक दो पॉइंट बता सकते हो? हाँ, उन्होंने सबसे पहला स्कूल पुणे में खोला था। अच्छा। और उन्होंने मतलब शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, जो महिला का शोषण होता था उसके क्षेत्र में भी उन्होंने काम किया है। ये नहीं कि मतलब हमारी जाति के उन्हें हर समाज के लोगों के लिए काम किया है। यही नहीं कि वो चाहती थी कि हमारी समाज की स्त्रियां पढ़े, उन्होंने पूरे समाज की स्त्रियों के लिए शिक्षा के लिए स्कूल खोला था। उस समय मैडम स्त्रियों को जब वो किसी प्रकार से घर से निकलती थी, वो स्कूल जाती थी, गोबर कीचड़ इससे नवाजा जाता था। जी, ये सच्चाई है। और अभी तक हमारे समाज के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हुए जो वो अपने इतिहास को जान सके। अब जितने लोग पढ़ गए हैं वो जान रहे हैं कि मतलब हमारा इतिहास क्या था। तो माता सावित्रीबाई फुले को जागरूक करने वाले उनके पति थे ज्योतिबा फुले जी। उन्हें जागरूक किया कि तुम ऐसा कर सकती हो कि इसको पढ़ा सकते हो बच्चों को। उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया, सावित्रीबाई फुले को। फिर उन्होंने मतलब समाज में निकल के बच्चियों को पढ़ाने के लिए प्रयास किया। और उसके लिए उस समय लड़कियों की शिक्षा का कोई वो नहीं था, मतलब उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो वो मना करते लोग उन पे जब वो पढ़ाने जाती थी, लोगों को समझाती थी, तो गोबर फेंकते थे, कीचड़ पत्थर, लेकिन वो फिर भी मतलब अपने उद्देश्य से हटी नहीं और डरी नहीं। उन्होंने प्रयास किया और उनका सहयोग करने वाली एक और महिला मिली, फातिमा शेख, जिन्होंने स्कूल खोलने के लिए, उन्हें रहने के लिए जगह दी। और उन्होंने वो पहली महिला शिक्षिका है जिन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। मैडम अभी क्या है कि मंदिरों में ज्यादा भीड़ महिलाओं की देखी जा रही है, तो क्या लगता है कि ये महिलाएं वो सही दिशा में जा रही हैं या आप लोग सही दिशा में जा रही हैं? अब उनकी सर इस विषय में तो मैं ये कहूँगी, उनकी अपनी समझ है, जब समझ आ जाएगी तो वो सही रास्ते पे चलने लग जाएगी। अच्छा, तो आप लोग कभी मंदिर में नहीं गए? हम मंदिर में जाते हैं। अच्छा, वो जो बागेश्वर धाम के यहाँ जो मतलब महिलाएं हैं अपना वो उनका उस धाम का शोभा बन रही है, तो उनके लिए क्या, उन महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहिए? जागरूक नहीं है, बस यही कमी है उनको, यही उनके माहौल ही यही रहा है शुरू से। तो इसलिए वो अभी तक समझ नहीं पाई इस चीज को, उसी में ही फंसे पड़े हैं। जब लोगों को ये समझ में आ जाएगा तो वो अपने आप उसको छोड़ देंगे। तो मैं उन बाबाओं से मैं कह देना चाहता हूँ, संभल जाओ। और इस प्रकार की जो टिप्पणियां आ रही हैं कि महिलाओं को, और ये जो ताड़न वाड़न का जो शब्द आप लोग यूज कर रहे हैं उसका मतलब आप शिक्षा से लगा लिया है, तो कहीं ना कहीं ये बच्चियां हैं समाज की, इनसे आप सीख लो। और इनके लिए कहीं ना कहीं सरकार से भी मेरी मांग है कि उनको आगे बढ़ाने के लिए, इनके उज्जवल भविष्य के लिए कुछ न कुछ ऐसा प्रावधान करे और शिक्षा कम से कम एक इक्वलिटी, समानता शिक्षा में भी होनी चाहिए। मैं संतोष कुमार अम्बेश, उत्तराखंड, काशीपुर। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।